नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम छोटा सा तिनका। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक सेठ जी ने शहर के बाहर एक आलीशान कोठी बनवाई। उनकी कोठी के आगे बहुत बड़ा व सुंदर बगीचा था। बगीचा बड़े और फूलों वाले पेड़ों से घिरा हुआ था। सेठ जी ने बगीचे की देखभाल के लिए 2 माली नौकरी पर रख लिए थे। वो दिन भर फूलों के पौधों की देखभाल करते, उनमें खाद डालते, उन्हें पानी देते थे। हवेली सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन सेठ जी के आने से उस हवेली की तो जैसे किस्मत चमक गई। साथ ही बगीचा की सुंदरता भी बढ़ गई थी। इससे सभी पेड़ और फूलों के पौधे बहुत खुश थे। अपनी सुंदर पर बहुत घमंड में रहते थे। उन्हें देखकर सभी उनकी तारीफ करते थे। इन्हीं पौधों के बीच एक तिनका उग आया था। जब वो तिनका थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे वहाँ के पौधे और पेड़ों चिढ़ाने लगे। एक पौधा ने कहा, तुम ना तो सुंदर फूलों से सज सकते हो, ना ही तुम्हारे से कोई फल निकल सकता है, इसलिए तुम किसी काम के नहीं हो। फिर यहाँ क्यों खड़े हो? ये सुनकर तिनका बोला, मुझे भी प्रकृति ने कुछ सोच कर बनाया होगा। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन सभी पेड़ों और पौधे मिलकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। उनकी बातों से बेखबर तिनका अपनी मस्ती में झूमता रहता था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत मजबूत थी, लेकिन उसका ऊपर का भाग थोड़ा सा ही निकला हुआ था। वो मज़े से लहलहाता रहता। कुछ दिन बाद दोनों माली तनख्वाह कम मिलने से काम छोड़कर चले गए। इधर पेड़ों का भी फूलों का सीजन चला गया था। देखभाल ना होने से फूलों के पौधे मुरझाने लगते हैं, लेकिन तिनका अपनी शान से खड़ा रहता है। उसे ना देखभाल की ज़रूरत थी, ना पानी की। एक दिन बहुत तेज बारिश, तेज आंधी तूफान आने लगता है। उस बगीचे में लगे पेड़ों बड़े कई पेड़ गिर जाते हैं। इसी तरह फूलों के पौधे अधिक पानी की मार सहन नहीं कर पाते और झुक जाते हैं। झुके हुए पौधों पर जब तेज पानी पड़ता है तो कई की डलियां टूट जाती है। रात भर यही सिलसिला चलता रहता है। सुबह जब आंधी तूफान रुकता है तो सभी अपने हालात पर रो रहे थे। तभी एक गिरे हुए पेड़ ने कहा, देखो, हम अपनी अकड़ में जिस जिन का मजाक उड़ाते थे वो तो पहले की तरह खड़ा लहलहा रहा है, क्योंकि वह ऊपर कम है और उसकी जड़ अंदर तक है। दूसरे पौधे भी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने तिनका से माफ़ी मांगी। ये सुनकर तिनका बोला, कभी किसी को छोटा नहीं समझाना चाहिए। शायद भगवान ने तुम्हें दंड दिया है। अब तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम फिर से जीवित हो जाओ। कुछ दिन बाद सेठ जी ने नए माली रख लिए। उन्होंने पौधों को ठीक से लगा दिया, लेकिन पेड़ों को लकड़ी वालों को बेच दिया। वो उन्हें काट कर ले गए। ये देखकर तिनके को बहुत दुख हुआ, लेकिन इस सब में उस छोटे से तिनका पर ना तो सेठ जी का ध्यान गया, ना मालिक का। तिनका अपनी मस्ती में लहलहा रहा था। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।